नमस्कार, मैं हूं अलंकार और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। अंबिकापुर शहर के एक निजी एकता अस्पताल में 17 वर्षीय किशोरी की मौत के मामले में अस्पताल में परिजनों ने हंगामा कर दिया है। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के वाडफ नगर से परिजनों ने 17 वर्षीय किशोरी को बुखार आने पर अंबिकापुर शहर एकता अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां अस्पताल के डॉक्टर ने ब्लड की कमी होने की जानकारी देकर ब्लड चढ़ाने की बात कही गई थी, जिसके बाद परिजनों ने ब्लड की व्यवस्था की थी। वहीं डॉक्टर के द्वारा ब्लड चढ़ाने के दौरान किशोरी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जहां डॉक्टर ने आनन फानन में बेहतर इलाज के लिए इंजेक्शन सहित दवाइयां दी, लेकिन किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर किशोरी की मौत की जानकारी लगते ही 2 दर्जन से अधिक किशोरी के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया और परिजनों ने इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर के साथ मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा बीच बचाव कर दिया गया। इधर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। वहीं पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही पुलिस के द्वारा करने की बात कही गई है। वैष्णवी कश्यप है और वही उसका ब्लड 4.5 था, तो डॉक्टर साहब बोले थे चढ़ाने के लिए ब्लड, तो यहाँ लेकर हम लोग आए थे और उसके बाद ये ब्लड चढ़ाए हम लोग। उसके बाद फिर उसको शायद रिएक्शन कर गया था, ठंड वंड लग रहा था। उसके बाद फिर सुबह तो ठीक थी, आज कल शाम को ब्लड चढ़ाए थे और आज सुबह ठीक थी, अपने से फ्रेश होने भी गई थी। उसके बाद नाश्ता सब मंगाई मेरे से भी और उसके बाद बोली अचानक मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसके बाद फिर लोग जो भी लापरवाही हुआ इन लोग बचा नहीं पाया। क्या चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई चाहते हैं सर। वो इस परसों जो है स्कूल से खबर आई कि नहीं उसको बुखार हुआ है, उसको मैं लेने गया सर, उसको लेकर के आ गया घर में। फिर पता चला यहाँ ब्लड टेस्ट कराया तो बोले 4.5 ग्राम ब्लड है। हम उसको फिर लेकर के अंबिकापुर आए, डॉक्टर साहब सलाह दिए वहाँ पे कि अंबिकापुर लेके जाइए, उसको ब्लड चढ़वा दीजिए। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हम डॉक्टर साहब से मिले तो डॉक्टर साहब बोले ठीक 1-2 बोतल चढ़ेगा और ये ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं बताया मेरे को, और अगर केस को नहीं लेना था तो पहले हमको जवाब दे देते। अब गड़बड़ होने के बाद कुछ भी बोलेंगे तो मैं क्या कहूँगा सर। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको एकदम बिल्कुल कि जो है ये ब्लड ग्रुप गलत चढ़ा है, इसलिए ऐसा हुआ है। जब से हुआ ये भी पॉजिटिव सुनने में आ रहा है। मैं तो वहाँ से लेकर के आया था, ब्लड डोनर को मैं खुद लेकर के आया था कि चढ़वाना है मेरे को। और मैं एकता अस्पताल अंबिकापुर भट्टी रोड यहाँ लेके आए सर। क्या लगता है लापरवाही हुई है यहाँ? लापरवाही पूरी हुई है सर। ब्लड चढ़ाने को मना भी किया, ब्लड चढ़ाने को मना भी किए बाद में हम लोग यहाँ से मना किया। ब्लड अगर 11वीं में पढ़ रही है। मैं डॉक्टर रिशन कुजूर, MD एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर। सर बच्ची की मौत हो गई, परिजन हंगामा कर रहे हैं, क्या हो गया सर? मामला क्या था? हाँ, ये लोग कल दोपहर में आए थे। 17 साल की बच्ची है वैष्णवी, और ये लोग इस कंप्लेंट के साथ आए थे कि इनको कमजोरी है, चक्कर आता है ना। और इसके पहले इनका 7-10 दिन तक वाड्रफ नगर में इलाज चलता रहा है। हाँ, और उसके बाद में फिर यहाँ हमारे पास दोपहर में आए, फिर लेकिन ये लोग शाम को एडमिट हुए। तो जांच में पता चला कि इनका हीमोग्लोबिन 4.5 ग्राम% था, है ना। तो उसके लिए हमने खून चढ़ाने के लिए इनको निर्देशित किया और ये लोग शाम को खून का व्यवस्था करके ले आए थे। लेकिन चूँकि फीवर ज़्यादा था इनको, इस वजह से तत्काल में इनको खून नहीं चढ़ाया गया। थोड़ा फीवर कम हुआ, उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर से थोड़ा फीवर आने लगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक लिया गया इनको। फिर सवेरे इनके परिजनों द्वारा इनको नाश्ता कराया गया, नाश्ता में जूस और बिस्किट दिया गया और वो खुद से टॉयलेट गई। उसके बाद में पेट दर्द और वोमिटिंग का कंप्लेंट करने लगी, तो उस समय इनको उल्टी की दवा ओंडेनसिट्रोन लगाई गई, है ना। फिर भी उल्टी हुआ उनको, उल्टी करते करते वो एस्पिरेट कर गई, यानी कि जो भी उल्टी था उसके फेफड़े में चला गया। उसके बाद में अरेस्ट में चली गई और CPR करीब 1 घंटे तक चलता रहा, लेकिन बच्ची रिवाइव नहीं हो पाई। ब्लड का अभी भी जांच कर सकते हैं। कोई गलत बच्ची को डेड बॉडी को प्राइवेट रूम में रख दिया गया? नहीं, उसका रीज़न ये है कि CPR हम लोग ICU में किया। ICU में जब सर्टिफाई कर दिया उनके पिताजी को, हमने पूरी बात बताया और सारी घटना उनके पिताजी के सामने ही हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। अंबिकापुर के छात्र नेता शुभम जायसवाल के नेतृत्व में युवाओं ने प्रतापपुर मार्ग की विवादित भूमि पर कराए जा रहे अवैध निर्माण का विरोध जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
प्रतापपुर मार्ग पर वन विभाग के कार्यालय के सामने स्थित इस भूमि पर पार्षद एवं भाजपा नेता आलोक दुबे का परिवार आधिपत्यधारी रहा है। इस भूमि पर एक वाद में राजस्व मंडल ने यह माना है कि यह भूमि छोटे झाड़ का जंगल है, न कि आधिपत्यधारी परिवार के स्वामित्व की भूमि है। हालांकि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने पर माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्व मंडल के आदेश पर स्थगन आदेश दिया है, किंतु यहां स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। आवेदन देने वाले छात्र नेता शुभम जायसवाल ने आरोप लगाया है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यथास्थिति का आदेश देने के बावजूद आधिपत्यधारी परिवार के द्वारा प्रतापपुर मार्ग के सहारे दुकानों का निर्माण कराकर उसे किराए पर दिया जा रहा है। इस भूमि पर कई स्थानों पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद मकानों का निर्माण किया जा रहा है। रोज़ाना हम लोग देख रहे हैं कि ज़मीन का एक मामला हमारे सरगुजा में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस आकर जनदर्शन में एक ज्ञापन देने आए हुए थे कि एक मामला है प्रतापपुर नाका स्थित पंचानंद होटल के समीप, जो खसरा नंबर 425 से लेकर 430 तक जो खसरा नंबर है, उस खसरे नंबर पे एक दुबे परिवार की ज़मीन बताने की जो बात करते हैं, आलोक दुबे नामक एक भाजपा के नेता हैं, जिनके द्वारा ये हमेशा बताया जाता है कि वो ज़मीन उनकी है। पर उच्च न्यायालय के द्वारा उस पर स्टे लगाकर उस पर फैसला दिया गया था कि वो छोटे जंगल की झाड़ है, और उसके बाद भी ये दुबे परिवार के द्वारा याचिका जो हाईकोर्ट पे लगाई गई थी, उस याचिका पे अभी फैसला नहीं आया है। तो हाईकोर्ट ने अभी स्टे लगा के रखा है। उसके बावजूद भी किसके सह पर रोज़ाना वहाँ बिक्री हो रहा है, ज़मीन का निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिस प्रकार वहाँ निर्माण कार्य रोज़ाना चल रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब से भी ये पूछना चाह रहा था, आप लोग के मीडिया के माध्यम से भी ये पूछना चाहूँगा कि किसके सह पे भाजपा के नेता जो आलोक दुबे जिनको कहते हैं, वो किसके सह पे इस प्रकार की ज़मीन को बेच रहे हैं, जो सरकारी ज़मीन है। आए दिन देखने को मिलेगा कि बदिया चुआ या अलग अलग जगह अंबिकापुर में जहां लोग बहुत पहले से 50 साल से रह रहे हैं, उस घर को तोड़ने का काम कलेक्टर महोदय के द्वारा किया जाता है। पर आलोक दुबे नामक जो व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा कब्जा किया गया है और इस प्रकार जो हमेशा ज़मीन को बेच रहे हैं, स्टे लगने के बाद भी निर्माण कार्य चालू है, उस पर इतना सह देख के किसके अधिकारियों के सह पे आलोक दुबे नामक व्यक्ति इतने बड़े भूमाफिया बनकर शहर में खुलेआम घूम रहे हैं। मैं कलेक्टर अभी जो हमसे बात हुई है कलेक्टर साहब की, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। हमारी मांग ये है कि जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता है, न्यायालय ने एक बार फैसला दे दिया है कि ये छोटे जंगल की झाड़ है, जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आता है तब तक वहाँ कोई निर्माण कार्य ना हो, क्योंकि हमारे शहर में शासकीय ज़मीन बहुत कम है। हम चाहते हैं कि शासकीय भूमि पे लोगों के लिए पार्क बने, अलग अलग प्रकार के ऐसे घूमने की व्यवस्थाएं बने। तो हम चाहते हैं कलेक्टर से कि जल्द इस पर कार्रवाई हो, और स्टे ऑर्डर अगर हाईकोर्ट से लाया गया है तो उस निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाए। सरगुजा जिले में आई फ्लू ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, जहां जिला अस्पताल में रोजाना 15 से अधिक नए मरीज आ रहे हैं। ऐसे में नवोदय विद्यालय स्कूल में पिछले दिनों 120 बच्चे आई फ्लू की बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल के प्राचार्य ने कलेक्टर से अपील कर मेडिकल कैंप लगाने की बात कही थी, जिसके बाद कैंप में सभी बच्चों के चेकअप कर दवाइयों का वितरण किया गया। वहीं मौजूदा समय में 12 छात्र छात्राएं संक्रमित हैं, जिन्हें आइसोलेट कर डॉक्टरों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है। वहीं नवोदय विद्यालय में 300 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। करीब 100 से अधिक बच्चे कंजक्टिवाइटिस से आई फ्लू से ग्रसित हो गए थे, और तुरंत हम लोगों ने इस पर माननीय हमारे जो अध्यक्ष हैं कलेक्टर साहब से मैंने अनुरोध किया, और एक टीम आई और उसके बाद जो है त्वरित कार्रवाई करते बच्चों का उपचार किया गया। और अभी आज के डेट में तो बहुत कम है, 12 बच्चे करीब हैं हमारे जो इस रोग से ग्रसित हैं। बच्चों को इसके उपाय के लिए बताया गया है कि वो अपने आँख को किसी वस्तु को न छुएं, और बच्चों को आइसोलेट भी कर दिया गया है, और बच्चे इसमें जो है बहुत हद तक रिकवर कर रहे हैं, और विशेष किसी को भी कोई ऐसी समस्या नहीं आई है कि जिससे उससे किसी प्रकार का कोई गंभीर समस्या उत्पन्न हुआ हो। जिला प्रशासन के से मैंने अनुरोध किया था, उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे एक डॉक्टर की टीम को भेजी और बच्चों का उपचार किया, बच्चों को कैसे रहना चाहिए सिखाया, इस बात से बच्चों को अवगत कराया। एक मेरी समस्या है, मैं माननीय अपने कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि एक, और मैंने कल मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है CS साहब से अनुरोध किया था कि एक डॉक्टर की जो है एक रेगुलर विजिट हो हमारे विद्यालय में, ताकि बच्चे हमारे जो है स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।
क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहाँ मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स, ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। Book your test in 1 minute and get same day results. Healthy India की trusted labs. रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त। निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीजी कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घड़ी चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में अज्ञात चोरों ने रोशनदान से घुसकर कांग्रेस कार्यालय में रखे गैस सिलेंडर, शक्कर, चायपत्ती, कप, वेल्डिंग का सामान सहित अन्य सामानों को पार कर दिया है। इधर कांग्रेस कार्यालय के पदाधिकारियों ने अंबिकापुर के कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपने दुनिया में अजीबोगरीब मामला तो देखा ही होगा, जिसमें कई तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। कल छत्तीसगढ़ शासन के नवनियुक्त ट्राइबल मंत्री मोहन मरकाम सरगुजा संभाग मुख्यालय में आदिम जाति कल्याण विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों की बैठक ले रहे थे। समीक्षा बैठक के दौरान वहां उपस्थित अधिकारियों ने ट्राइबल मिनिस्टर को बताया कि प्रतापपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत मांडीडांड में लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर के द्वारा वर्ष 2007-8 में 40 लाख की लागत से छात्रावास भवन का निर्माण कराया गया था, जिसमें कक्षा और आवास संचालित है। इस पर वहां पर उपस्थित सूरजपुर के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि उक्त भवन अधूरा है और उसमें कक्षाएं नहीं लग रही हैं, जिस पर ट्राइबल मंत्री ने वहां उपस्थित अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को भवन का निरीक्षण करने का आदेश दिया था, जिस पर आज मौके पर पहुंचे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह अपने कर्मचारियों के साथ मांडीडांड स्कूल में पहुंचे और वहां की स्थिति देख दंग रह गए, जहां भवन बिल्कुल अधूरा व जर्जर स्थिति में पड़ा मिला। वहीं अंदर बरामदे में अरहर की खेती लगी हुई थी, जिसे देखकर वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि और पत्रकार सभी दंग रह गए। इधर अधिकारियों के द्वारा झूठ बोले जाने की बात चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप ने कहा कि वे अपनी रिपोर्ट तत्कालिक मंत्री व छत्तीसगढ़ सरकार को जल्द भेजेंगे और झूठ बोलने वाले लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। माड़ीडांड जाने का जो मामला था, माड़ीडांड कल छत्तीसगढ़ शासन के जो ट्राइबल मिनिस्टर मोहन मरकाम जी, उन्होंने संभागीय समीक्षा बैठक लिया, जिसमें मैं स्वयं उपस्थित था
और माड़ीडांड में जो बालिका आश्रम है, उस बालिका आश्रम का भवन निर्माण का जो एजेंसी है वो PWD को बनाया गया था। कई साल उसमें होने के बावजूद वो भवन आज भी अधूरा है। कल समीक्षा बैठक के दौरान PWD के अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को और छत्तीसगढ़ शासन को अवगत कराया कि हमने वो बिल्डिंग बना करके विभाग को सौंप दिया है और उसमें बच्चे आज रह रहे हैं। और वहाँ पर जब ये बात आया तो ये इस बात को तस्दीक करने के लिए मैं आया था। विभाग का कहना था कि हमारे बच्चे उस पर नहीं रहते, आज भी वो भवन अधूरा है और उस पर घोर लापरवाही हुई है। हम उस अधूरे भवन में बच्चों को रखने के लायक नहीं है और वो बड़ा चिंता का विषय है। माननीय मंत्री जी ने मुझसे बोला कि आप स्वयं जाएं और उसको देख लें कि वह भवन वास्तव में अधूरा है कि विभाग के द्वारा जो बताई जा रही जानकारी सही है। इस बात के लिए मैं गया था और छानबीन में मुझको वह भवन अधूरा मिला। वो रहने लायक नहीं है, एकदम जर्जर स्थिति में है, जिसका रिपोर्ट मैं छत्तीसगढ़ सरकार को मैं सबमिट करूँगा। अंबिकापुर रामानुजगंज नेशनल हाईवे क्रमांक 343 के सेमरसोत स्थित खतरनाक मोड़ पर बुधवार की सुबह ट्रक को आता देख बाइक में सवार 2 युवक अनियंत्रित होकर गिर गए, जहां वे घिसटते हुए ट्रक के नीचे जा घुसे और हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल से अंबिकापुर रेफर किया गया, जहां राजपुर के पास अस्पताल लाते हुए उनकी मौत हो गई। सड़क हादसे में युवकों की मौत से उनके परिजनों में मातम पसर गया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डीपाडी खुर्द के निवासी थे। खबरों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA, B.Complan, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA कोर्स है तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए MSc मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, केमिस्ट्री, MCOM, MSW, PGDCA और PGDBM कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। सरस्वती महाविद्यालय, सुभाष नगर, बनारस रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ।
महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583